नमस्ते साथियों। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के निर्वाचन की प्रक्रिया में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के अभिभावकों के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में जानकारी दी गई है। आज के इस वीडियो में इस कालखंड में हम यह जानेंगे कि वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग में कौन से अभिभावक या पालक आएंगे। देखिएगा, इस जो निर्वाचन प्रक्रिया है इस संदर्भ में 31 अगस्त 2021 को राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया है, जैसा कि आप यहां पर दिशा निर्देश को देख रहे हैं। और साथियों, इस दिशा निर्देश में विविध परिशिष्ट जोड़े गए हैं और परिशिष्ट 1 में निर्वाचन से संबंधित प्रक्रिया की जानकारी दी गई है और इसी में वंचित एवं कमजोर समूह के अभिभावकों के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में जानकारी दी गई है। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, परिशिष्ट 1 में बिंदु क्रमांक 2 शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया, और इसमें जो विवरण दिया गया है इसको हम बहुत संक्षेप में पढ़ लेते हैं। इसके पश्चात हम जानेंगे कि वंचित और कमजोर समूह में कौन से अभिभावक या पालक आएंगे। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि शाला में 18 सदस्यीय समिति में से 14 सदस्य पालकों या अभिभावकों में से होंगे। इन सदस्यों के चयन की प्रक्रिया परिशिष्ट 1 में उल्लेखित अनुसार होगी। और यहाँ पर देखिएगा, बिंदु क्रमांक 1 दिया गया है कि वंचित समूह या कमजोर वर्ग के पालकों के प्रतिनिधित्व की गणना। तो साथियों, वंचित एवं कमजोर वर्ग के पालकों का प्रतिनिधित्व जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनेगी उसमें होना है। और यहाँ पर इन समूहों की बात की गई है और इस कालखंड में हम इन्हीं वंचित या कमजोर समूह में कौन कौन शामिल होंगे उसके बारे में जानेंगे। और देखिएगा, संक्षेप में पढ़ लेते हैं इसको कि दिनांक 4 अक्टूबर 2019 को शिक्षा का अधिकार नियम 2011 में किए गए संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि समिति में पालक या अभिभावक सदस्यों में वंचित समूह और कमजोर वर्ग के पालक या अभिभावक का प्रतिनिधित्व शाला में बच्चों के कुल नामांकन में इस समूह वर्ग के नामांकन के प्रतिशत अनुपात में होगा। ठीक है, तो साथियों किस तरह से होगा इसको हम अगले वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में हम केवल वंचित समूह और कमजोर वर्ग में कौन कौन से अभिभावक पालक आएंगे उसके बारे में जानेंगे। और देखिएगा, आगे कहा गया है कि राज्य शासन द्वारा अधिसूचित वंचित समूह और कमजोर वर्ग में शामिल होने वाले पालक अर्थात बच्चों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट 1 अनुसार होगी। और साथियों, जो परिशिष्ट 1 के अंत में परिशिष्ट 1 जोड़ा गया है और उसी में बताया गया है कि कौन कौन से पालक और अभिभावक वंचित या कमजोर वर्ग समूह में आएंगे। तो देखिएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर परिशिष्ट 1 और इसमें यहाँ पर कहा गया है कि राज्य शासन द्वारा अधिसूचित वंचित समूह और कमजोर वर्ग में शामिल परिवारों की जानकारी। तो साथियों, वंचित समूह में कौन कौन होंगे, यहाँ पर 6 समूहों के लोगों को रखा गया है वंचित समूह में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला है अनुसूचित जाति, दूसरा है अनुसूचित जनजाति, तीसरा है वन भूमि के पट्टाधारी परिवार, चौथा है विमुक्त जाति और पांचवा है निःशक्त बच्चे मेडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र अनुसार, और छठवा है HIV ग्रस्त या प्रभावित बच्चे। ठीक है, और कमजोर वर्ग में BPL कार्ड धारी या अंत्योदय कार्ड धारी, और दूसरा है अनाथ बच्चे। तो ये कमजोर वर्ग में आएंगे। तो साथियों, इन दोनों समूहों के अभिभावकों को प्रतिनिधित्व स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में देना है। और साथियों, यहाँ पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के बारे में हम जानते हैं, वन भूमि के पट्टाधारी परिवारों के बारे में जानकारी भी है, विमुक्त जाति यानी ऐसी जातियाँ जो इधर उधर घूम करके अपना भरण पोषण करती हैं। ठीक है, और फिर निःशक्त बच्चे की बात करें तो साथियों, ऐसे बच्चे जो दिव्यांग है और उनको मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है, तो ऐसे बच्चे भी वंचित समूह में आएंगे। और HIV ग्रस्त जो बच्चे हैं या प्रभावित बच्चे हैं उनको भी शामिल किया गया है। और कमजोर वर्ग में जो परिवार BPL में आते हैं अर्थात बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, जिसका BPL परिवार कार्डधारी हैं या अंत्योदय कार्डधारी हैं, तो वो बहुत ही गरीब हैं, तो वो कमजोर वर्ग में आएंगे। और अनाथ जो बच्चे हैं वो भी कमजोर वर्ग में आएंगे।
तो साथियों ये जो जानकारी है परिशिष्ट 1 के अंतर्गत दी गई है और हमको ऐसे ही पालकों की जानकारी तैयार करना है जिसके बारे में पूर्व के वीडियो मैंने आपको बताने का प्रयास किया था। तो साथियों आज की इस वीडियो में जो भी जानकारी दी है आशा करता हूँ ये जानकारी आपको काफ़ी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।